गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। प्रश्न पे आता हूँ गुरुदेव कि खट्टा या मीठा अचार में कितना सारा एडजस्टमेंट होता है। आम का स्वभाव खट्टा होता है, शक्कर और गुड़ का स्वभाव मीठा होता है, मेथी का स्वभाव कड़वा होता है, मिर्च का स्वभाव तो हम सभी जानते ही हैं। नमक की प्रकृति में लवणता है, राई की प्रकृति में कसैलापन है, फिर भी अचार ने कितना अच्छा सामंजस्य बिठाया है कि सभी को अच्छा लगता है। हे गुरुदेव, हम जॉइंट परिवार में नाना प्रकार के सबके अपने अलग अलग मन रहते हैं, लेकिन कैसा सामंजस्य बनाएं कि कम से कम अचार की मधुरता हम सब में ऐसी ही बनी रहे। अब आज जो आपने बात उपस्थित की अचार की, बहुत अच्छी बात की कि आम की खटाई और शक्कर की मिठास, उसमें नमक है, मिर्च है, राई है और मेथी है, सब मिलकर के मधुरता देते। ऐसी मधुरता हमारे अंदर कैसे आए? आराम से आ सकता है। इसका रहस्य बता दूं? इसका रहस्य केवल यह है कि ये सब एक बरनी में रहते हैं। पहला रहस्य, एक बरनी में रहते हैं। समझ गए? सब के सब एक बरनी में रहते हैं और सब एक दूसरे का गुण लेते हैं। बस एक घर में रहो, एक झंडे के नीचे रहो, एक बरनी में रहो और एक दूसरे का गुण ग्रहण करने लगो, तुम्हारे यहां भी अचार की मिठास आएगी। और एक बात बोलूं, अचार खाए तो हमें बहुत साल हो गए लेकिन अचार जो खाए हैं उनको बोलता हूं, सब एक बरनी में रह करके मिक्सअप होते हैं, लेकिन उसके साथ भी सबका अलग अलग स्वाद का आभास भी होता है। आम की खटाई का, शक्कर की मिठाई का, मेथी के कड़वेपन का और मिर्च के तीखेपन का, नमक के नमकीनपन का भी आभास हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। तो यही है समष्टि में भी एकता बनाए रखना। अगर हम एक दूसरे के गुण को ग्रहण करने का भाव रखें, एक दूसरे के साथ रहने और साथ निभाने की वृत्ति अपनाएं, वे एक साथ रहते हैं और साथ निभाते हैं। अगर आम कहे नहीं मैं तो खट्टा हूं, खट्टा ही रहूंगा, शक्कर कहे नहीं मैं मीठी हूं, मैं मुझे मीठी ही रहना है, मेथी कहे मेरा स्वभाव जो है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं जैसी हूं वैसी रहूंगे, और मिर्च लप लपा ले कि ज्यादा मत बोलो, मैं तीखी हूं तीखी रहूंगी, और नमक कहे देखो मैं अपनी मौजूदगी हटा नहीं सकता, मैं अपने ही स्वरूप में रहूंगा, तो अचार नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। कब बनेगा अचार? जब सब एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का साथ निभाने के लिए संकल्पित होते हैं। हमें मिलकर रहना है, क्योंकि हमारा जो वैशिष्ट है, हमारा जो स्वाद है, वो एक दूसरे का साथ निभाने में है। अलग होते ही स्वाद बिगड़ जाएगा। इसमें हमारी स्वतंत्रता भी है और हमारा सौंदर्य भी है, स्वाद भी है, शक्ति भी है, सब चीजें एक साथ है। तो जब हम वैसी मनोवृत्ति अपने भीतर जगा ले, तब मजा है। जब एक बरनी में ये आ जाते हैं ना, तो ये अपने आप को हटा करके अचार को ध्यान में रखते हैं। बस हमें भी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को गौण करके घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, और उसके लिए अपना जितना उत्कृष्ट हो उत्सर्ग करना चाहिए। यदि हम ऐसा करने में तत्पर हो जाए
तो हमारा बेड़ा पार।